छोटे से गांव बिलवा के किनारे कच्ची मिट्टी की एक झोपड़ी थी। छत पर पुरानी चादरें और प्लास्टिक की शीटें बांधी गई थीं ताकि बारिश अंदर न आए। घर में सिर्फ 3 लोग रहते थे, रमेश, उसकी बीवी सवेत्री और उनका 5 साला बेटा छोटू। रमेश खेतों में मजदूरी करता, लेकिन कई महीने से काम कम था और पैसे वक्त पर ना मिलते थे। शाम को थका हारा लौटता तो सवेत्री की उदास आंखों में सवाल होता। आज कुछ लाए हो? एक रात रमेश ने खाली हाथ आकर सवेत्री के सामने चुपचाप बैठकर सर झुका लिया। सवेत्री ने नरमी से कहा, मैं जानती हूँ तुम दिन भर मेहनत करते हो, लेकिन रमेश, सिर्फ मेहनत से पेट नहीं भरता, हमें कुछ सोचना होगा। रमेश ने आ भर कर कहा, तो क्या करें सावित्री? जमीन हमारी नहीं, नौकरी कोई देता नहीं। सवेत्री ने हिम्मत भरी आवाज में उमेश से कहा, एक ख्याल है मेरे दिल में, क्यों ना मैं अपने हाथ की चटनी और आलू पूरी बेचूं? हमारे किचन से छोटा सा काम शुरू कर। रमेश ने हैरानी से बीवी को देखा। वो दुबली पतली औरत जो दिन भर रोटियां बेलती, बच्चे को संभालती, क्या अब बाजार भी जाएगी? लेकिन उस रात रमेश को नींद नहीं आई। सुबह उसने अपनी पुरानी साइकिल निकाली और करीबी शहर से एक लकड़ी की रेली खरीद लाया। रमेश घर पहुंचा और सवेत्री से मुस्कुराकर बोला, सावित्री, तुम जो चाहती थी, आज से वही करेंगे। सवेत्री की आंखों में नमी आ गई। उसने घर के एक कोने में चूल्हा लगाया, तांबे का पुराना कड़ाही निकाला और अपने खास मसाले तैयार किए। पहले दिन सवेत्री ने सिर्फ 10 पूरी और 2 किलो आलू बनाए। रमेश ने रेडी गांव की सड़क पर लगा दी। बच्चे बड़े पास से गुजरते, खुशबू से मुतवज्जे होते, लेकिन किसी ने कुछ न खरीदा। दूसरे दिन एक लड़के ने आकर पूछा, चाची, ये पूरी कितने की है? सावित्री ने मुस्कुराकर कहा, सिर्फ 5 रुपए बेटा, साथ में चटनी फ्री। लड़के ने खरीदी, खाई और मजे से बोला, वाह चाची, ये तो बहुत मजे की है, कल अम्मी को भी लाना है। थोड़े ही दिनों में सावित्री के पूरी की खुशबू पूरे गांव में फैल गई। औरतें कहती, सावित्री के हाथ के खाने में तो जादू है भाई। रमेश अब फख्र से रेढ़ी खींचता और शाम तक सारी रेढ़ी खाली करके घर लौटता। कुछ महीनों बाद उन्होंने घर के आंगन में छोटा छिपा डालकर दुकान बना दी। सावित्री ने रमेश से कहा, रमेश, याद है, यही वो किचन है जहां मैं पहले रोती थी। अब यही किचन हमारा ख्वाब पूरा कर रहा है। बस हमें एक दूसरे का साथ देना है और मेहनत करनी है। रमेश सावित्री के पास आकर बोला, सावित्री, तुमने मेरे अंदर का यकीन जगाया। बच्चे का स्कूल अच्छा हो गया। छोटू अब साफ यूनिफॉर्म में स्कूल जाता। आस पड़ोस के लोग अब कहते, बीवी अगर समझदार हो तो छोटा किचन भी सोना उगलता है। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग न सिर्फ सावित्री के हाथ के खानों के दीवाने हो गए, बल्कि आसपास के देहात से भी लोग आने लगे। हर रोज दोपहर और रात को दुकान भर जाती। कोई उसके चावल की खुशबू के लिए आता तो कोई उसकी खास चाट के लिए। सावित्री अब सिर्फ रमेश की बीवी नहीं थी, वो गांव की बेटी बन चुकी थी, जिस पर हर किसी को फख्र था। अब उनके पास रोज की कमाई भी अच्छी थी, खुशी भी थी और सबसे बड़ी बात ये कि इज्जत थी। गांव का हर बच्चा जानता था कि सावित्री की दुकान सिर्फ खाने की जगह नहीं, बल्कि हौसले, मोहब्बत और मेहनत की खुशबू से भरी एक कहानी है।